सिया एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। सिया के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस लाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन सिया ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने सिया की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। सिया मान जाती है। सिया के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं घास खा रही थीं। सिया को उसके पिता ने कहा, बेटी यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। सिया ने देखा वहां पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। सिया वहां से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज सुनकर सिया डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहां से आवाज आ रही थी। वहीं पास ही में सिया ने देखा एक छोटी सी सफेद कपड़े की पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज आ रही थी, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। सिया ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़ियां उड़कर बाहर आ गई। सिया डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने सिया के सामने आकर कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। चिड़िया को इंसान की आवाज में बोलते देखकर सिया ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियां थीं। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। सिया ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आजाद हो जाएंगे, फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। सिया बोली, बस इतनी सी बात। यह कहकर सिया उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट सिया को देती है। एक राजकुमारी सिया को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती हैं। सिया अपनी सुध बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता सिया के पास आते हैं। वे देखते हैं कि सिया बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने का मुकुट लगाए बैठी है, तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब सिया उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर सिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। सिया के माता पिता और सिया को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। सिया अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद सिया बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने सिया के पिता को बुलाकर इसका राज्य पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। सिया भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर सिया के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करता है। सिया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है।